वेलकम स्टूडेंट आपके अपने चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। मैं टीना मालाकार। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि अपन 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो भी अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने वहां ये डिस्कस करा था कि अपन 5 टाइप की मैंने आपको स्टेप बताए थे, स्ट्रेटेजी बताई थी कि अपन कैसे 100% मार्क्स ला सकते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो आज मैंने वहां पे ये भी बताया था कि मैं आपको किस टाइप से पढ़ाऊंगी। तो मैं 3 टाइप की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइप जो अपना सिलेबस है उसकी सारी वीडियो मैं उसमें अपलोड करूंगी, और सेकंड टाइप में जो भी अपने एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और थर्ड टाइप की वीडियो में मैं ये बनाने वाली हूँ कि अपने प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए और कौन सा चैप्टर अपने को कितना वेटेज देता है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी डिस्कस करूंगी। तो मैं आज से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का अपना वीडियो है साझेदारी का प्रवेश परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं टॉपिक अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साझेदारी का परिचय अपन पढ़ते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये राम एक व्यक्ति है और एक श्याम है जो एक व्यक्ति है। जो ये राम है उसकी एक लॉटरी लग गई, उसके पास क्या आएगी मनी, इसके पास क्या आएगी मनी पावर। और जो ये श्याम है इसके पास है माइंड, ये बहुत शार्प माइंड का है। ये इसको किसने दिया? भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। तो अब ये जो व्यक्ति है राम ही चाहता है कि मेरे पास जो मनी है ये पैसा मैं किसी बिजनेस में या मैं बिजनेस करना चाहता हूं। ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और ये श्याम है इसके पास इसको हमेशा इच्छा थी कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं और ये चाहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं। इसके पास मनी है लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास ये दिमाग नहीं है मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं और क्या किस में इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, तो समझ में नहीं आ रहा। और इसके पास माइंड है, इसको अच्छी तरीके से क्लियर है कि मेरे को इस तरह का बिजनेस करूंगा, इस तरह से प्रॉफिट कमाऊंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, ये सब कुछ इसको पता है। लेकिन इसके पास मनी नहीं है। इसके पास क्या है? मनी नहीं है, इसके पास माइंड नहीं है, इसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे आपस में, ये दोनों जो व्यक्ति है आपस में ये समझौता कर लेते हैं। क्या करेंगे? ये बोलेंगे तुम मनी दे देना मेरे को बिजनेस के लिए और तू दे देना माइंड, मतलब तू चलाना बिजनेस और मैं दूंगा मनी उसमें। लेकिन अब ये दे दिए, लेकिन ये एक दूसरे के लाभों को बांटने, लाभ जितना भी होगा वह क्या होगा इन दोनों में बराबर बटेगा। क्या होगा? इन दोनों में बराबर बटेगा। और ये बोलेगा चलो मैं थोड़ा वक्त पैसा तो मेरे पास भी है, ऐसे तो नहीं पूरी मनी यही लगा देगा, माइंड इसके पास भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो दोनों जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर व्यवसाय में लॉस हो गया तो क्या होगा? दोनों क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी दे सकते हो। जिस प्रकार हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं अपने जीवन भर तक क्या करते हैं कि अब दुख सुख के साथी होते हैं कि दुख आपस में, दुख और सुख आपस में बांटेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। उसी प्रकार क्या व्यवसाय में भी दो या दो से अधिक साझेदार क्या करते हैं? आपस में मिलकर क्या करते हैं? समझौता करते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। वही क्या कहलाता है? अब साझेदार क्या होता है? मैंने ये तो समझा दिया, ये साझेदार है। जब कोई व्यक्ति, साझेदार कौन होता है? साझेदार कौन होता है? जब कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर वो समझौता करता है। इसने क्या किया? समझौता करा कि अपन दोनों आपस में लाभ वाली बांटेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अपना व्यवसाय चलाएंगे। तो एक दूसरे के साथ जब समझौता करता है तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा? साझेदार कहलाएगा, क्योंकि इसने साझेदार कहलाएगा। और ये व्यक्ति इसके लिए क्या कहलाएगा? साझेदार कहलाएगा। यानी एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। यानी व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं आपस में, तो वह व्यक्ति इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाता है? साझेदार कहलाता है। ये तो अपन ने साझेदार टर्म पढ़ ली। अब है फर्म किसे कहते हैं? अब अपन पढ़ते हैं फर्म क्या होती है। फर्म, जैसे मान लेते हैं ये 3 साझेदार हैं
ये आपस में समझौता करते हैं किसी व्यवसाय को चलाने के लिए। आपस में क्या करते हैं? समझौता करते हैं किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए। तो ये जो इंडिविजुअली ये क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। और तीनों व्यक्ति मिलकर क्या कहलाएंगे? ये जो तीनों व्यक्ति मिलकर क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। ये इंडिविजुअल को साझेदार कहलाएंगे और तीनों व्यक्ति मिलकर क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। मतलब ये तीनों व्यक्ति का समापन हो जाता है तो एक फर्म का भी समापन कहा जाता है। तो ये क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं फर्म का नाम। फर्म का नाम, इनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया गया है, जो व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय का नाम क्या कहलाएगा? फर्म का नाम कहलाएगा। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स लर्निंग पॉइंट, जो अगर मैं ये पार्टनरशिप में करती तो ये मेरे फर्म का नाम कहलाता है। यानी जो भी इन तीनों साल में जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उस बिजनेस का जो भी नेम है वह उसकी फर्म का नेम कहलाएगा। तो ये थी अपनी बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि साझेदारी की परिभाषा, अपन समझते हैं एक्यूरेट परिभाषा क्या है पूरी अच्छी तरीके से। तो ये जो साझेदारी का जो साझेदार है, ये साझेदारी अधिनियम, इसके जो प्रावधान है वे साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। उसके अनुसार यदि कोई वाद विवाद हो जाता है साझेदारों के अंतर्गत तो उसमें जो है नियम दे रखे हैं उसके अनुसार क्या किए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं और उसको सुलझाया जाता है। ऐसा कोई सा भी अधिनियम हो उसके द्वारा ये किया जाता है, अगर कोई वाद विवाद हो जाता है या वे डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वे इस नियमों के अनुसार क्या कर सके? डिसीजन ले सके और आपस में समझौता कर सके। तो अपन पढ़ते हैं इसकी जो साझेदार की परिभाषा दी गई है 1932 है, उसके एक्ट भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में उसकी क्या परिभाषा दी गई है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दिया गया है कि साझेदारी में समझ जाती है कि इंडिविजुअली जो पर्सन होते हैं उन व्यक्तियों, अब व्यक्तियों से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति कौन हो गए? एक व्यक्ति तो नहीं होंगे, व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति से, यहाँ जो व्यक्ति है उसका तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय में लगेंगे तभी वे साझेदार कहलाते हैं। और इसमें मिनिमम मैक्सिमम की संख्या भी होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। के मध्य यानी उनके मध्य क्या होता है? पारस्परिक क्या होता है? समझौता होता है या उनकी सहमति होती है। पारस्परिक संबंध को कहते हैं, यानी साझेदारी किसे कहते हैं? इनके बीच में जो भी ये साझेदार होते हैं इनके बीच में क्या होता है? पारस्परिक संबंध होता है किसी व्यवसाय को चलाने के लिए। तो अब क्या नेक्स्ट लाइन क्या होती है? जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए क्या की? सहमति की। मतलब ये जो दोनों है वह ऐसा बिजनेस, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया? आपस में क्या किया? समझौता किया, ये सहमत हुए कि हाँ भाई इतना लाभ होगा तो अपन इतना इस तरीके से बांटेंगे। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या होगा, ये सब डिस्कस करते सहमत हुए। यानी इसमें क्या होना चाहिए? दोनों की सहमति होनी चाहिए। यानी ये जो कह रहा है तो ये भी इसके लिए सहमत होना चाहिए, आपस में दोनों एक्यूरेट हर बात पे क्या होना चाहिए? सहमत होने चाहिए। जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जिसे उन सबके द्वारा ही उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। मतलब ये समझ लो दो व्यवसाय जो व्यवसाय चला रहे हैं इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। तो अगर इसके पास जो ये पार्टनर्स है इसके पास क्या है? जो फर्स्ट पार्टनर्स है इसके पास बिजनेस के बारे में और मार्केटिंग की इसको बहुत सारी नॉलेज है। सेकंड इसके पास मनी है और ये कार्य क्षमता, इन दोनों के पास मनी भी है और ये कार्य कुशलता से कार्य प्रबंधन इनको आता है, मैनेजमेंट करना आता है। ठीक है, अब क्या होगा? ये मैनेजमेंट करेंगे जिन्हें उन सबके द्वारा या तो इन तीनों के द्वारा चलाया जाता है या फिर अब उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। अब जैसे अपन लेते हैं एग्जांपल, एक जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अपने पास आया है तो मीटिंग के लिए जो एक व्यक्ति है, अब इसके पास क्या सारी नॉलेज है? मार्केटिंग, बिजनेस के बारे में सारी नॉलेज है। बिजनेस का मार्केटिंग इसकी नॉलेज है। बिजनेस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, क्या अपन नियम लगाते हैं, सारा इसको क्या है अच्छी तरीके से याद है। इसको बोलने का भी तरीका यानी कॉन्फिडेंसली बोलता है, इंग्लिश आती है, सब कुछ, तो ये आसानी से बात कर सकता है इन दोनों की तुलना के अंतर्गत।
तो ये क्या करेंगे, अब किसी मीटिंग में जाना है तो ये क्या करेंगे, इस व्यक्ति को उसके पास भेजेंगे मीटिंग के लिए कि वह इनकी ओर से, मतलब अभी लाइन क्या बोल रही, जिनके जिसे उन सबके द्वारा ही, इनसे अगर इन तीनों का आता है तो तीनों वहां मीटिंग पे जाएंगे, इन तीनों की सहमति होगी, तो इन सबके द्वारा, उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा, मतलब ये व्यक्ति डिसीजन लेगा, इन सबके लिए भी लेगा, इन तीनों के लिए भी लेगा, खुद के लिए भी डिसीजन लेगा, वहां जाके इन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा भी क्या कर सकता है, चलाया जा सकता है। तो ये थी पार्टनर्स की परिभाषा। तो अपन एक बार और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। साधारण व्यक्ति हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे उन सबके द्वारा, उन सबकी ओर से चलाया जाएगा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये थी पार्टनर्स की परिभाषा। अब ये पार्टनर्स की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपन देखेंगे। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि अपन, जैसे कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि एकांकी व्यवसाय क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है जो व्यवसाय करता है और वही इसका लाभ, वही लाभ कमाता है और वो इसका हानि का भोगी होता है। और अपन 12th क्लास में ये पढ़ेंगे, अब दो या दो से अधिक व्यक्ति कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें अपन पढ़ेंगे साझेदारी पढ़ेंगे और कंपनी में पढ़ने वाले हैं। तो साझेदारी का अपना जो इन्वेंशन है वो किसी भी डिसएडवांटेज के कारण हुआ है, वह डिसएडवांटेज कौन सा है, एकांकी व्यवसाय की, यानी एकांकी व्यवसाय की क्या क्या कमियां थी जिसको उसने दूर किया है। एकांकी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए क्या हुआ, साझेदारी का जन्म हुआ, या साझेदारी की आवश्यकता पड़ी है, इन्वेंशन हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, साझेदारी की क्या पड़ी, आवश्यकता हुई। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज थे वो अपन देखते हैं, आवश्यकता हुई। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये था कि पूंजी की क्या थी, सीमितता थी, मतलब ज्यादा पूंजी, अपन अगर इसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी तो यह क्या करेगा, बाहर से ऋण लेगा, उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी बहुत सारी इसको प्रॉपर्टी जो अपना जो है इसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको बैंक को ही देना पड़ेगा कि मैं पैसा चुका दूंगा, तो इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और पूंजी सीमित होगी तो एक व्यक्ति अगर उसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो ज्यादा लोन भी नहीं ले सकता। 1 करोड़ रुपए का कोई बिजनेस, अच्छा उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, यानी पूंजी की सीमितता हो सकती है। अगर कोई दो व्यक्ति बराबर पैसा लगाकर उस व्यवसाय को स्टार्ट करे तो वे स्टार्ट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये क्या था, पूंजी की सीमितता की थी, डिसएडवांटेज था। अब है नेक्स्ट डिसएडवांटेज था इसका, प्रबंध की भी क्या थी, सीमितता थी। अब इसके प्रबंध के लिए भी इसकी क्या थी, सीमितता थी। अब इसी को क्या करना पड़ता था, व्यवसाय के लिए माल लेके आना पड़ता था, सारा मैनेजमेंट करना पड़ता था, कितना माल गया और उसको वो बेचना पड़ता, सारा जितना भी लाएगा बेचेगा, और यहाँ तक कि उसको ये खाते भी इसको जोड़ के रखने पड़ते थे कि अब कौन सा माल खत्म हो गया है जो लाना है, यानी सब प्रबंध किसी एक व्यक्ति द्वारा करने पड़ते थे, जो कि कार्य क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़े स्तर पे व्यवसाय है तो उसको करना एक व्यक्ति द्वारा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अगर वहीं 2 या 3 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, पर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उसका परचेजिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, कोई अपन को जो माल खत्म हो गया उसको सेल्स, तो माल अपन लेके आ जा सकते हैं, कोई सेल्स डिपार्टमेंट को संभालेगा, कोई अपने खाते संभालेगा। इस प्रकार क्या होगा, प्रबंध की सीमितता के कारण क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। फिर अपना थर्ड है क्षति की संभावना। अब क्षति की संभावना मतलब यह है, अगर कोई एकांकी व्यवसाय किसी कारणवश कहीं चला जाता है तो क्या होगा, उस दिन जो उसको जो भी उसको दुकान है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, उस कारण से उसको क्या हो जाएगा, उस दिन का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं किसी कार्य को, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा, उस दिन दुकान शॉप पे बैठ जाएगा या उस व्यवसाय को चला लेगा, तो उसके कारण क्योंकि क्षति की से अपन बच सकते हैं। फिर अपना है क्षमता तथा चातुर्य। चातुर्य की सीमितता रहती है। क्यों रहती है सीमितता, क्योंकि क्षमता मतलब होता है किसी कार्य को करने की एफिशिएंसी।
एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है, एक व्यक्ति कोई, और एक किसी कार्य को कोई 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी एक व्यक्ति किसी कार्य को अगर 10 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति उसको क्या करेंगे 5 दिन में कर लेंगे, मतलब उसकी एफिशिएंसी 2 व्यक्ति की होगी ज्यादा होगी, यानी उनकी क्षमता ज्यादा है। चातुर है, एक व्यक्ति का दिमाग चल रहा है और एक उसी कार्य को करने के लिए 2 व्यक्तियों का दिमाग चल रहा है, तो एक से भले 2 की कहावत यहाँ अच्छे से फिट होती है, और इसमें 2 का माइंड लग रहा है तो वह अच्छे से लगेगा। तो ये इसकी क्या होती है, एकल व्यवसाय में सीमितता होती है। अब अपना नेक्स्ट है अनिश्चित अस्तित्व। अनिश्चित क्या अस्तित्व, मतलब कोई भी लॉस हो रहा है वह अनिश्चित काल तक होगा, तो वह क्या होगा, सारा भार किस पे होगा, एक ही व्यक्ति पे होगा। और अगर अपन पार्टनर्स बन जाते हैं तो क्या होगा, वह जो भी लॉस होगा वह क्या होगा 2 व्यक्तियों में बढ़ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट है जोखिम। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, जोखिम क्या करता है, ये एकांक की वजह से क्योंकि ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकता। जैसा कि होता है कोई भी बिजनेस, जब ज्यादा से ज्यादा जिस व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा जोखिम होगा उसी व्यवसाय में क्या होगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की क्या होगी संभावना अपन को होगी। तो इसमें क्या होती है, जोखिम क्या होती है, सीमित होती है, अपन ज्यादा जोखिम की कोई व्यवसाय उठा नहीं सकता। अगर उसको लॉस हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी को, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मतलब उसी को सारा लॉस लेना पड़ेगा। और अब क्या होता है पार्टनर्स में अगर जो भी लॉस होगा अधिक से अधिक क्या करेंगे, जोखिम लेंगे, तो जिससे कि उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। अगर उसको हानि होती है तो दोनों साथ से आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये तो मेरा मानना है। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक भी दे, और अगर आपको क्वेरी है तो वहां पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।